एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। सो जो भी बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं, आप लोगों को पता है, या फिर जो बच्चे पुराने हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ 2140 क्वेश्चन। आज हम करने जा रहे हैं 2141 क्वेश्चन। और जो भी बच्चा चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, बिकॉज रेगुलरली यहाँ पे प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर चेक करो, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं इस चैनल पे, जो कि आप लोगों को पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। एंड अगर कोई भी बच्चा आरआरबी या नॉर्सेट के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके नॉर्सेट 8 का 100 डेज का 2499 जो फीस रहेगी बैच ज्वाइन कर सकते हो, लाइव एंड रिकॉर्डेड, जिसमें नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग बोथ है। एंड आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच है। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है, उसकी फीस है 1299, एंड जो आरआरबी बैच का थ्योरी बैच है उसकी फीस है 2199। तो आज ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। और इन बैचेस का डिफरेंस ये है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज थ्योरी बैच, बिकॉज 3 मंथ्स का टाइम है अभी आरआरबी के एग्जाम के लिए, तो आप लोग जो है कवर कर जाओगे। और इस बैचेस में भी आपको नॉन नर्सिंग की क्लासेस जो है वो मिलेंगी। सो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम क्या कह रहा है। The client undergoing total TPN suddenly develops sweating, weakness and confusion. What is the nurse priority action? तो एक पेशेंट है, ठीक है, क्या हुआ है उसको, सडनली उसको डेवलप हो गया है स्वेटिंग, वीकनेस एंड कंफ्यूजन। व्हाट इज द प्रायोरिटी एक्शन? ठीक है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट को ये सब चीजें हो रही हैं। चेक द क्लाइंट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली, स्टॉप द TPN इन्फ्यूजन, एडमिनिस्टर अ बोलस ऑफ 50% डेक्सट्रॉस। तो देखो, जब भी हम किसी पेशेंट को TPN देते हैं, जिसको हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बोलते हैं, उसमें बच्चे डेक्सट्रॉस होता है, और डेक्सट्रॉस में ग्लूकोज का लेवल बहुत इंक्रीज होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे TPN की एक कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलती है, दैट इज योर हाइपरग्लाइसीमिया। क्या देखने को मिलता है हमें? हाइपरग्लाइसीमिया। सो इस हाइपरग्लाइसीमिया को डिटेक्ट करने के लिए आप लोगों को ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें स्वेटिंग दिख रही है, वीकनेस दिख रही है, कंफ्यूजन दिख रही है, और ये सारी चीज़ें हमें किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ। सो वैसे भी अगर किसी को TPN सॉल्यूशन चलता है तो हम उसका मोस्टली 4 आवरली जो है ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद द हाइपोवॉलेमिक शॉक, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स परफॉर्म फर्स्ट? तो अगर आप एक पेशेंट की केयर कर रहे हो जिसको हाइपोवॉलेमिक शॉक है, तो कौन सी इंटरवेंशन जो है सबसे पहले परफॉर्म करोगे? एडमिनिस्टर IV फ्लूइड, असेस यूरिन आउटपुट, प्लेस द क्लाइंट इन अ सुपाइन पोजिशन विद लेग एलिवेटेड, मॉनिटर हीमोग्लोबिन एंड हेमोक्रेट लेवल। सो ऑब्वियसली जो आपका हाइपोवॉलीमिया क्या होता है, फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। तो फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी है कि IV फ्लूइड्स को आप चला दो, ताकि पेशेंट का जो फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था वो इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट है, क्लाइंट इज एडमिटेड विद अ हाइपरटेंसिव क्राइसिस, व्हाट इज अ मोस्ट कंसर्निंग मैनिफेस्टेशन? हेडेक एंड ब्लर्ड विजन, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेस्ट, चेस्ट पेन एंड कंफ्यूजन। हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गए हैं, मतलब कि पेशेंट को हाइपरटेंशन हो गई है, इतना ज़्यादा BP इंक्रीज हो गया है कि उसे क्राइसिस हो गए हैं। तो इनमें से क्या मोस्ट कंसर्निंग साइन एंड सिम्टम रहेंगे? दैट इज योर चेस्ट पेन एंड कंफ्यूजन। क्या रहेगा? चेस्ट पेन एंड कंफ्यूजन। चेस्ट पेन हमें बताएगी कि कार्डियो की प्रॉब्लम शुरू होने वाली है पेशेंट को, ठीक है, एंड कंफ्यूजन हमें बताएगी कि पेशेंट के ब्रेन में कहीं हैमरेज या फिर कुछ हो गया हो, जिसकी वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस और कंफ्यूजन वाली स्टेट में जा रहा है। ठीक है, सो ये दोनों ही मैनिफेस्टेशन जो है वो कंसर्निंग है। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द गैस्ट्रिक अल्सर इज प्रिस्क्राइब सुक्राल फेल्ट, विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स प्रोवाइड? सो गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट को सुक्राल फेट चल रही है, क्या इंस्ट्रक्शन नर्स बोलेगी? सुक्राल फेट के बारे में मैंने क्लासेस में भी आप लोगों को करवाया है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये, तो ज़रूर इसके बारे में पढ़ के जाना। तो सुक्राल फेट का काम होता है कि ये आपके अल्सर के ऊपर, जैसे कि ये अल्सर है, ठीक है, इसके ऊपर ये अपनी एक कवरिंग बना लेती है। सो जब ये अपनी कवरिंग इसके ऊपर, अल्सर के ऊपर बना लेती है, तो जो HCl है वो इसके साथ टच नहीं होता और अल्सर को हील होने में हेल्प करता है। सो टेक दिस मेडिकेशन विद मील,
टेक दिस मेडिकेशन बिफोर मील एट बेड टाइम, डू नॉट टेक अदर मेडिकेशन वाइल ऑन सुक्रालफेट, टेक दिस मेडिसिन एंटासिड फॉर बेस्ट रिजल्ट। तो ये जो हम मेडिकेशन होती है बिफोर मील लेते हैं एट बेड टाइम, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप मील लेते हो तो HCl और HCl रिलीज होता है, और वो HCl अगर अल्सर के साथ लगेगा तो अल्सर को और ज़्यादा क्या करेगा, पेन कराएगा और ख़राब हील होने में हेल्प नहीं करेगा। सो सुक्रालफेट उसके ऊपर कवरिंग बना लेगी, मील से पहले लेते हैं ताकि वो अल्सर इसके साथ टच ना करे। नेक्स्ट है क्लाइंट विद द मल्टीपल स्क्लेरोसिस रिपीट सिवियर फटीग, विच रिकमेंडेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाला पेशेंट है, रिपोर्ट कर रहा है कि उसे सिवियर फटीग हो रहा है, कौन सी रिकमेंडेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी? अवॉइड नैप्स ड्यूरिंग द डे, इंगेज इन रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज, फॉलो अ हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट, अवॉइड ऑल कैफीन कंटेनिंग बेवरेजेस। तो पेशेंट जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाला होता है उसको फटीग वैसे भी हमें देखने को मिलता है, बट अगर वो मॉडरेट एक्सरसाइजेस करता है तो उसका थोड़ा जो है बॉडी मूवमेंट इजीली हो जाता है, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में उसको प्रॉब्लम नहीं आती, कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज नहीं होती। ये सबसे अच्छा रिकमेंडेशन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि आप थोड़ा अपने हाथ पैर हिलाते रहो, आप थोड़ा सा अपना काम जो है वो प्रॉपरली करते रहो, ठीक है। सो नेक्स्ट है आप लोगों का, अ नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, विच इंटरवेंशन इज द प्रायोरिटी। सो एक क्लाइंट है, उसको एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है बच्चे, तो प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगी आप लोगों के लिए? इनकरेज द क्लाइंट टू ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, एडमिनिस्टर प्रोस्क्राइब एनाल्जेसिक, मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल एवरी 6 आवर, मेंटेन द क्लाइंट ऑन एनपीओ स्टेटस। तो देखो, अगर आपके पास एक्यूट पैनक्रेटाइटिस वाला पेशेंट है तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में ये रहता है कि पेशेंट को आप एनपीओ में रखो। क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट खाना खाएगा तो पैनक्रियास स्टिम्युलेट होगा, और पैनक्रियास की स्टिम्युलेशन उसमें और इन्फ्लामेशन करवाएगी, ठीक है ना, पैनक्रियास एंजाइम रिलीज करने लग जाएगा। पर हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट को एनपीओ पे रखते हैं ताकि वो खाना जो है वो ना खाए और पैनक्रियास की स्टिमुलेशंस ना हो। नेक्स्ट है क्लाइंट विद द एनीमिया रिपोर्ट्स फीलिंग फटीग्ड, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग इंटरवेंशन टू एड्रेस दिस सिम्टम। तो एक क्लाइंट है एनीमिया वाला, बोल रहा है उसको फटीग हो रहा है, तो मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी इस सिम्टम के लिए, फटीग के लिए? प्रोवाइड स्मॉल हाई कैलोरी स्नैक्स थ्रू आउट द डे, encourage the client to alter rest and activity, increase fluid intake to promote circulation, administer prescribe iron supplementation। so सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिटीक के लिए कि रेस्ट एंड एक्टिविटी ऑल्टर करे। इससे क्या हो गया, एनर्जी कंजर्व होगी। अगर वो प्रॉपरली रेस्ट ही करता रहेगा तो ऑब्वियसली पेशेंट बैठा ही रहेगा, पर काम भी करना है तो वो काम करे, रेस्ट भी करे, काम करे। सो जब वो काम करे तो पूरा टाइम काम ही ना करता रहे, एक्टिविटी ना करता रहे, बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेगा तो एनर्जी कंजर्व होगी और पेशेंट को फटीग फील नहीं होगा। नेक्स्ट है क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, विच फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग। तो क्लाइंट डायग्नोज हुआ है SAADH, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीशंस, विच फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग। सोडियम लेवल 125 माइक्रोइक्विवेलेंट पर लीटर, blood pressure 150/90, dry mucous membrane, urine output of 50 ml per hour। so it's a sodium level। so SADH में हमें क्या देखने को मिलता है, एंटी डायूरेटिक का जो सिक्रीशन है वो इनएप्रोप्रिएट होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एक होता है डायबिटिक इंसिपिडस जिसमें ADH जो है बहुत ज़्यादा रिलीज होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और उसमें पॉलीयूरिया देखने को मिलता है हमें, ठीक है। और SADH में हमें एंटी डायूरेटिक इनएप्रोप्रिएट देखने को मिलता है, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या काम है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। एंटी डायूरेटिक मतलब कि ये वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करता है, ठीक है, वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है SIADH में बहुत ज़्यादा इंक्रीज रिलीज हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है, जिससे क्या होता है पेशेंट को वाटर की कंजर्वेशन जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज, विच मीन्स वाटर रिटेंशन होनी शुरू हो जाती है और यूरिन कम आता है, ओलिगोयूरिया होता है। इसीलिए सोडियम जो है अंदर, अब पानी ज़्यादा है बॉडी में पर सोडियम कम है तो उसका डिल्यूशन ज़्यादा होता है, इसीलिए सोडियम लेवल्स गिर जाते हैं, ठीक है, तो हाइपोनेट्रीमिया हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द 3rd degree burn, विच फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग ड्यूरिंग द रिससिटेटिव
फेस, तो रिसस्टिकेटिव फेस में जब आप पेशेंट को फ्लूइड रिसस्टिकेशंस कर रहे हो तो थर्ड डिग्री बर्न में मोस्ट कंसर्न क्या रहेगा कि हार्ट रेट 110 है, यूरिन आउटपुट 20 ml है, ब्लड प्रेशर 135/85 है, पोटाशियम 4.5 है। तो सारी चीज़ें नॉर्मल है एक्सेप्ट दिस कि यूरिन आउटपुट बहुत कम है और ये हमें बता रहा है कि फ्लूइड रिसस्टिकेशन प्रॉपरली नहीं हो रही। सो दिस वन फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग। नेक्स्ट है क्लाइंट इन अ पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, ठीक है, डेवलप्स एन ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ 86%, नर्स फर्स्ट सेक्शन इज। तो पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन 86% हो गया, नर्स का पहला एक्शन क्या रहेगा, चेक द एयरवे फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, इंक्रीज ऑक्सीजन फ्लो रेट, एनेस्थीसिया प्रोवाइडर को नोटिफाई करे या फिर डोज करे एडमिनिस्टर नलैक्सोन की। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, पेशेंट को सेप्सिस है, हाइपोटेंशन एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट है, प्राइमरी नर्सिंग कंसर्न क्या रहेगा, ठीक है, क्या हुआ है, पेशेंट को हाइपोटेंशन हो गई है और यूरिन आउटपुट जो है क्या हो गया है, कम हो गया, डिक्रीज हो गया है। सो हाइपोटेंशन एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट हाइपोवॉलेमिक शॉक की तरफ इशारा कर रहा है कि वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया है बॉडी में, जिसकी वजह से ये दोनों चीजें हो रही हैं। सो द राइट ऑप्शन इज हाइपोवॉलेमिक शॉक। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो 2 बैचेस हैं भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच फॉर आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 के लिए 100 डेज का 2499 का बैच, जो कि नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग एंड लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। आरआरबी के लिए 2 बैचेस है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक थ्योरी बैच। दोनों की फीसेस आप पढ़ सकते हो 1299 to 199 एंड डिफरेंस बेसिक क्लियर है तो दिस बैच, अदरवाइज दिस बैच। सो नंबर आपके पास है, ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।